नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव शुक्ला। हमारे स्पेशल शो में आपका बहुत स्वागत है। आज बहुत खास दिन है। इस अवसर पर हम आपको दिखा रहे हैं 3 खास तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं आपको। कोलकाता, सिलीगुड़ी और नदियों में श्रद्धालुओं की डुबकी की तस्वीरें दिखा रहे हैं। पवित्र स्नान कर रहे हैं तमाम श्रद्धालु। साथ ही साथ दिखा रहे हैं सूर्य ग्रहण की प्रतीकात्मक तस्वीर, क्योंकि पहली बात यह है कि आज महालया है, यानी माँ दुर्गा का धरती पर आगमन हो चुका है और कल से नवरात्र शुरू होने जा रहा है, जब पूरा देश उनकी उपासना में लग जाएगा। लिहाजा तमाम श्रद्धालु तड़के से ही पवित्र नदियों में डुबकी लगा रहे हैं, पवित्र स्नान कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, फिर माता के आह्वान के लिए घट स्थापना करने जा रहे हैं। आज सर्व पितृ अमावस्या भी है, यानी पितृपक्ष का समापन हो रहा है। पितरों के श्राद्ध और पिंडदान का अंतिम दिन है, तो लोग नदियों में स्नान कर रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं। वहीं पर एक खास बात यह है कि आज साल का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है। 3 तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। कितना महत्वपूर्ण है आज का दिन। और आइए बात करेंगे सूर्य ग्रहण की। आपको बता दें कि आज लगने जा रहा है साल का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण। कई मायनों में खास होने जा रहा है। 15 दिनों यानी एक पखवाड़े के अंदर ये दूसरा ग्रहण लगने जा रहा है। पहले 7 सितंबर को दुनिया इस साल के आखिरी चंद्र ग्रहण का साक्षी बनी। आपको याद होगा, हमने तमाम तस्वीरें भी दिखाई थी। और अब रात में साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, जो साल 2025 का भी अंतिम ग्रहण होगा। 4 घंटे 24 मिनट चलने वाला ये ग्रहण रात 10:59 से लगेगा और इसका सूतक थोड़ी देर बाद यानी सुबह 10:59 तक लगेगा। हालांकि ये सूर्य ग्रहण जो है भारत में नजर नहीं आएगा, लिहाजा इसका सूतक भारत में मान्य नहीं है। लेकिन खास बात देखिए ये है कि सूर्य ग्रहण की दुर्लभ संयोगों के साथ लगने जा रहे हैं। आज पितृपक्ष का समापन है, सर्वपितृ अमावस्या है। 100 साल बाद कई खास संयोग भी बन रहे हैं और कल से नवरात्र का शुभारंभ होने जा रहा है, जब पूरा देश माँ दुर्गा की आराधना में पूरी तरीके से डूब जाएगा। देखिए, वैसे तो चंद्र ग्रहण की तरह ही सूर्य ग्रहण भी खगोलीय घटना ही मानी जाती है, लेकिन ज्योतिषों और धार्मिक मामलों के जानकारों की माने तो इस दौरान ग्रह नक्षत्रों की बदलती चाल के कारण राशियों पर ग्रहण का असर पड़ता है। लिहाजा माना जाता है कि आम लोग, चाहे वो दुनिया के किसी भी हिस्से में क्यों ना हो और उनके क्षेत्र में सूर्य ग्रहण का दीदार हो या ना हो, लेकिन उसका असर जरूर पड़ सकता है। और साथ ही साथ देखिए, आज पितृपक्ष का समापन भी हो रहा है। आज ही सूर्य ग्रहण है। हालांकि भारत में साल का ये आखिरी सूर्य ग्रहण देखेगा नहीं, फिर भी श्रद्धालुओं के मन में उलझन है, 100 सवाल हैं। 15 दिनों में पहले चंद्र ग्रहण और अब सूर्य ग्रहण का जो संयोग है, क्या उसका असर नवरात्र पर भी दिखेगा? ग्रहण के बाद कलश स्थापना कब होगी, कैसे होगी, इस पर भी मंथन है तमाम। तो चलिए आपको बताते हैं कि ग्रहण का इस नवरात्रि से कनेक्शन क्या है और समझते हैं कि इस साल नवरात्रि कैसे बड़ा वरदान है। श्वेत रूप धरा देवी, ईश्वरी वृषवाहना, श्वेत वस्त्र हैं, श्वेत आभूषण। माँ की आटे से बनी इस प्रतिमा जैसे कई अभिनव प्रयोग कोलकाता में नजर आएंगे, तभी तो देश भर से लोग वहाँ पंडाल देखने जाएंगे। लेकिन इसके लिए कुछ दिन बाकी हैं। अभी तो श्रद्धालुओं को ये सवाल परेशान कर रहा है कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का नवरात्र पर क्या असर होगा। ये भी गजब का संयोग है कि पितृपक्ष से ठीक पहले यानी 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण था और पितृपक्ष खत्म होने के साथ सूर्य ग्रहण है। 15 दिनों के अंतराल में 2-2 ग्रहण और उसके ठीक बाद नवरात्र की शुरुआत। स्वाभाविक है कि भक्तों के मन में थोड़ी उलझन है। सवाल है कि ग्रहण का नवरात्रि से क्या कनेक्शन है? कहीं इससे देवी की पूजा आराधना तो प्रभावित नहीं होगी? यानी देखा जाए तो जब सूर्य ग्रहण का असर होगा, माँ दुर्गा की पूजा भी प्रारंभ होगी। तो क्या ये चिंता की बात है? जानकारों के मुताबिक ऐसा बिल्कुल नहीं है। 21 तारीख को सूर्य ग्रहण की स्थिति बन रही है।
परंतु यह सूर्य ग्रहण भारत में दृश्य नहीं है। भारत में दृश्य नहीं होने के कारण धार्मिक दृष्टिकोण से और ज्योतिषी दृष्टिकोण से कोई भी महत्व नहीं है, महत्वहीन है। उसका मूल कारण एक और है कि सूर्य कन्या राशि में गोचर आरंभ कर चुके हैं 17 तारीख के बाद से ही। ऐसे में भारत भूमि पर बहुत नकारात्मक प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा है, यानी शुभ स्थिति बनी हुई है। इसका चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण से कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, कोई जुड़ाव नहीं है, अलग अलग स्थितियां। पहले चंद्र ग्रहण और फिर सूर्य ग्रहण और उसके बाद आदि शक्ति का आगमन। तिथियों का ये खेल किसी विघ्न का संकेत है या सुखद संयोगों का मेल है, ये विस्तार से जानना समझना जरूरी है। इसके साथ लाख टके का सवाल है कि कहीं सूर्य ग्रहण से नवरात्र की कलश स्थापना पर कोई नकारात्मक असर तो नहीं होगा। चलिए पहले ग्रहण की टाइमिंग समझ लीजिए। 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण की शुरुआत भारतीय समयानुसार रात 11 बजे से होगी। समापन देर रात 3:23 पर होगा। अधिकतम ग्रहण का समय रात 1:11 पर होगा। यानी ग्रहण की कुल अवधि लगभग 4 घंटे 23 मिनट की होगी। यानी जब सूर्य ग्रहण का समापन हो जाएगा तब 22 सितंबर को उदया तिथि में नवरात्र की शुरुआत होगी। इसके अलावा मान्यता है कि सूतक काल वहीं प्रभावी होता है जहां ग्रहण दिखता है। भारत में ग्रहण दिखेगा नहीं तो पूजा पाठ और दूसरे धार्मिक कार्यों पर कोई पाबंदी नहीं होगी। वैसे भी नवरात्र शक्ति की साधना और आध्यात्मिक उन्नति का समय है, इसलिए पूजा और कलश स्थापना पर इसका कोई नेगेटिव असर नहीं होगा। माता का जो आगमन है नवरात्र में, प्रतिपदा को भी और सप्तमी को भी, दोनों की स्थिति इसलिए बता रहे हैं कि घरों में माता का आगमन प्रतिपदा को हो जाता है। हम कलश स्थापना करते हैं और उसी के साथ माता को हम बुलाते हैं, पुकारते हैं, निवेदन करते हैं, माता भगवती को अपने घर बुलाने के लिए आग्रह करते हैं। लेकिन पूजा पंडालों में सप्तमी तिथि को माता का नेत्र खुलता है और स्थापना किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि पूजा पंडालों में माता का आगमन सप्तमी तिथि को हो रही है। सप्तमी तिथि भी सोमवार को पड़ेगी। इस तरीके से माता का आगमन इस साल बहुत ही स्वागत योग्य है, शुभ कारक है, पुण्यदायक है, विशेष फलदायक है। तो इस साल माँ का आगमन ग्रहों की स्थिति के आधार पर भी देखा जाए तो अत्यंत शुभ कारक बना हुआ है, क्योंकि बृहस्पति उच्चाभिलाषी स्थिति में है। सूर्य बुध के साथ यह रहेगा तो बुधादित्य नामक राजयोग बन रहा है। बुध स्वराशि में है तो ऐसे में भद्र नामक पंच महापुरुष योग का भी निर्माण हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो नवरात्र में ग्रहों की स्थितियां भी बहुत अच्छी बनेंगी और माता का आगमन भी बहुत शुभकारक होगा। तो यह नवरात्र अपने आप में श्रेष्ठ है, शुभ है। ये तो साफ है कि चंद्र या सूर्य ग्रहण का नवरात्र की पूजा पर कोई असर नहीं होगा। इसके उलट इस दौरान देवी दुर्गा का वरदान मिलने से ग्रहण के दोष खत्म हो जाएंगे। जानकार मान रहे हैं कि सूर्य ग्रहण के साथ नवरात्रि का होना दुर्लभ मेल है, क्योंकि देवी उपासना से घर परिवार और समाज को नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा मिलेगी। हाँ, लेकिन ये बात भी अपनी जगह दुरुस्त है कि सूर्य ग्रहण दिखे या न दिखे उसका असर तो होगा, नेगेटिव ऊर्जा भी होगी। इसलिए जरूरी है कि नवरात्र की पूजा और कलश स्थापना से पहले कुछ जरूरी कदम उठाए जाएं। सितंबर को सुबह जल्दी उठकर घर की अच्छी तरह सफाई करें। खास तौर पर पूजा की जगह को स्वच्छ और पवित्र बनाना जरूरी है। ग्रहण के बाद घर के हर कोने और दरवाजों पर गंगा जल का छिड़काव जरूर करें। कलश स्थापना के लिए जो भी सामग्री हो सब पर गंगा जल का छिड़काव करें और पूजा शुरू करने से पहले शुद्ध और साफ कपड़े पहने। मुमकिन हो तो पीले रंग के कपड़े पहने, जो सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। जहाँ तक बात है नवरात्र में कलश स्थापना की, तो सूर्य ग्रहण को लेकर आपकी चिंता बेकार है। इस दौरान श्रद्धा और उत्साह के साथ माँ दुर्गा की उपासना करें, तय समय पर सभी अनुष्ठान करें। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और इसी क्रम में आपको बता देते हैं कि आज लगने जा रहा सूर्य ग्रहण क्यों बहुत खास है और आज किन महासंयोगों में सूर्य ग्रहण लगने वाला है। साल 2025 का आखिरी सूर्य ग्रहण सर्वपित्र अमावस्या तिथि पर लगने जा रहा है। इस बार का सूर्य ग्रहण कई सारे संयोगों के साथ लगने जा रहा है। साल का अंतिम सूर्य ग्रहण कन्या राशि में लगेगा। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में लगने जा रहा है सूर्य ग्रहण। सूर्य, चंद्रमा और बुध इस दौरान कन्या राशि में रहेंगे। यह अनोखा योग 100 साल बाद बन रहा है। शनि और सूर्य का समसप्तक योग भी बन रहा है। 30 साल बाद समसप्तक योग बनने जा रहा है। दोनों ग्रह एक दूसरे पर सप्तम दृष्टि डालेंगे। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य और शनि के अच्छे संबंध नहीं बताए गए हैं। सूर्य ग्रहण के अगले दिन से नवरात्र आरंभ हो रहे हैं। हम आपको बताते हैं सूर्य ग्रहण का समय। सूर्य ग्रहण भारतीय समय के अनुसार रात 10:59 पर लगेगा। रात 1:11 पर चरम पर होगा। सूर्य ग्रहण का समापन 22 सितंबर को तड़के 3:23 पर होगा। गर्भवती महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतनी होगी। साल का ये अंतिम सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। इस वजह से देश में इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। ऐसे में आप इस सूर्य ग्रहण के प्रभाव से दूर रहेंगे। सूर्य ग्रहण के सूतक काल के नियम लागू नहीं होंगे। इस बार सूर्य ग्रहण भले ही भारत में नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन कई राशियों पर इसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव देखे जा सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, जब कभी ग्रहण लगता है तो देश दुनिया पर इसका प्रभाव पड़ता है और जहां ग्रहण दिखता है वहां सूतक काल भी मान्य होता है। मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन ये सूर्य ग्रहण भारत में नहीं देखेगा। हालांकि धर्मशास्त्रों और कर्मकांड के जानकार पंडित और ज्योतिषी ग्रहण के प्रभाव से बचने के लिए जप तप की सलाह जरूर देते हैं। पितृ अमावस्या पर सूर्य ग्रहण की छाया। सूर्य ग्रहण फिर से आ रहा है सूर्य की शक्ति को कमजोर करने के लिए। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक किसी भी कुंडली में सूर्य सबसे प्रमुख स्थान रखता है। सूर्य यश, कीर्ति और वैभव का ग्रह है। इससे इतना तो साफ है कि सूर्य को ग्रहण लगेगा तो कोई भी कुंडली उसके प्रभाव से नहीं बच पाएगी। साल का ये अंतिम सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, इसलिए ग्रहण का सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। देखिए, ग्रहाणाम अधिपति सूर्य लोक रक्षण कारकः विषमस्थान संभूताम पीड़ाम हरते रवि। भगवान सूर्य ग्रहों के राजा कहे जाते हैं। इस वर्ष के राजा भी सूर्य हैं, इस वर्ष के मंत्री भी सूर्य हैं। तो जो लोग सूर्य के राशि से प्रभावित लोग हैं उनको तो विशेष लाभ, लेकिन जो लोग शनि की राशि से प्रभावित हैं क्योंकि शनि और सूर्य में आपस में वैर है। छाया के पुत्र हैं, छाया मारतंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। तो जो लोग शनि की राशि के हैं, कुंभ राशि के हैं, मकर राशि के हैं, इन लोगों के लिए बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन जो सूर्य की राशि के लोग हैं उन लोगों के लिए अच्छा है। और सूर्य की राशि से उसके बाद जो बुध है, जिनके बुध भी बुधेश राशि के स्वामी होंगे, ऐसे मिथुन राशि के लोग हो, कन्या राशि के लोग हो गए, इनके लिए ग्रहण लाभप्रद हो सकता है। सूर्य ग्रहण लगने से 12 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है। सूतक काल में पूजा पाठ की मनाही होती है, लेकिन सूतक काल केवल तभी मान्य होता है जब सूर्य ग्रहण भारत में दृश्यमान हो। साल का दूसरा सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, इसलिए इसका सूतक काल भी लागू नहीं होगा। साल का ये अंतिम सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा।
ये ग्रहण दक्षिणी गोलार्ध के कई हिस्सों में दिखेगा, जिसमें अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी प्रशांत महासागर और अफ्रीका के कई हिस्से शामिल होंगे। संयोग की बात तो ये है कि साल का आखिरी सूर्य ग्रहण के दिन पितृपक्ष का समापन होगा और सर्व पितृ अमावस्या का संयोग बनेगा। ग्रहण कोई भी हो, ये ज्योतिषीय लिहाज से हर व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है। ज्योतिष शास्त्र में राहु और केतु को छाया ग्रह माना गया है, जो ग्रहण के समय सूर्य और चंद्रमा को ग्रसित करते हैं। तो चलिए पहले आपको समझाते हैं कि सूर्य ग्रहण आखिर है क्या। दरअसल जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, जिससे सूर्य की रोशनी आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से छिप जाती है और चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है, जहां ये छाया पड़ती है वहां या तो सूर्य दिखाई नहीं देता, जो पूर्ण, आंशिक या वलयाकार ग्रहण के रूप में दिखाई देता है। सूर्य का बड़ा हिस्सा काला दिखाई देने लगता है। इसी खगोलीय घटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण का सनातन धर्म में इतना महत्व क्यों है, चलिए अब ये भी जानते हैं। पुराणों के अनुसार पहला पूर्ण सूर्य ग्रहण तब हुआ था जब समुद्र मंथन था। रामायण के अरण्य कांड में भी सूर्य ग्रहण का उल्लेख है। कहा जाता है उस दिन भगवान राम ने खर दूषण का वध किया था। महाभारत काल में जिस दिन पांडव जुए में हारे, उस दिन भी सूर्य ग्रहण था। महाभारत युद्ध के 14वें दिन सूर्य ग्रहण था, जिस वक्त अर्जुन ने जयद्रथ का वध किया था। कृष्ण की नगरी द्वारका जब डूबी थी, तब भी सूर्य ग्रहण हुआ था। ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि अगर कुछ खास उपाय किए जाएं, तो सूर्य ग्रहण के बुरे असर को कम किया जा सकता है। मंत्र जाप और ध्यान करने से ग्रहण के दोष कम होते हैं। ग्रहण के दौरान कुंडली के अशुभ योग को समाप्त किया जा सकता है, विशेषकर ऐसे योग जो राहु केतु या सूर्य से संबंध रखते हों। ग्रहण काल के दौरान या उसके ठीक बाद किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। ग्रहण के बाद अन्न, वस्त्र और धन का दान करने की भी परंपरा है। ग्रहण काल में ध्यान और जप सबसे ज्यादा लाभदायक होता है। ये भारत में ये दृश्य ही नहीं होने वाला है, तो कोई इसका ग्रहण का सूतक यहाँ लगेगा नहीं। लेकिन विशेष करके जो गर्भवती महिलाएं हैं, जिनके पेट में शिशु इत्यादि होने वाले हैं, उनको जरूर विचार करना चाहिए कि जो प्राचीन परंपराएं बनाई गई हैं, पेट पे गोबर का लेप करना, उस समय चाकू इत्यादि से कोई वस्तु न काटना, न सोना, अच्छे धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना, इससे बच्चा विकृत न पैदा हो, ये सभी गर्भवती महिलाओं को ध्यान में रखना चाहिए। सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है और सौरमंडल में सूर्य भी एक ही है। इसलिए सूर्य ग्रहण पर ईश्वर का भजन कीर्तन कीजिए, ताकि आपके ऊपर सूर्य की कृपा हमेशा बनी रहे। देखिए, आपको बता दें कि ग्रहण को लेकर दुनिया भर में ढेर सारी मिथक और मान्यताएं मौजूद हैं। भारतीय संस्कृति में तो ग्रहण का प्रभाव अशुभ ही माना गया है, जबकि खगोल शास्त्रियों की ग्रहण के पीछे अपनी वैज्ञानिक थियरी है। वेद हो या पुराण, सभी में ग्रहण का जिक्र मिलता है। ग्रहण की मान्यताओं और वैज्ञानिक आधार पर देखिए ये खास रिपोर्ट। सूर्य ग्रहण को लेकर दुनिया भर में सैकड़ों मिथक और जनश्रुतियां हैं, लेकिन आधुनिक युग में विज्ञान और एस्ट्रोनॉमी की मदद से ये पता चल गया है कि जब चंद्रमा सूर्य और धरती के बीच एक सीधी रेखा में आता है, तो धरती के उस हिस्से में सूर्य का प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है। इसीलिए दिन में ही कुछ देर के लिए अंधेरा छा जाता है। इसी खगोलीय घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। भारत के वैदिक वाङ्मय और पौराणिक कथाओं में सूर्य ग्रहण का कई जगह वर्णन मिलता है। भारतीय वाङ्मय में अमूमन ये माना गया है कि सूर्य ग्रहण जब भी लगता है तो उसका कुछ न कुछ अशुभ प्रभाव जरूर पड़ता है। सूर्य ग्रहण का सबसे पहला संदर्भ दुनिया के प्राचीनतम माने जाने वाले ग्रंथ ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में सूर्य ग्रहण को असुर स्वर भानु से जोड़ा गया है।
ऋग्वेद में वर्णन मिलता है कि स्वरभानु ने अपने छल से सूर्य को ग्रस लिया था, जिससे धरती पर अंधकार फैल गया। बाद में महर्षि अत्रि ने अपने तपोबल से सूर्य को स्वरभानु के प्रभाव से मुक्त किया। इसीलिए महर्षि अत्रि को सृष्टि के पहले खगोल शास्त्री के तौर पर भी देखा जाता है। सूर्य ग्रहण के दुष्प्रभाव से लोगों को मुक्त करने के लिए महर्षि अत्रि ने एक मंत्र की भी रचना की है। अत्रिर्देवता देव भी सपर्यन स्वर भानुरप हन द्विदत्त तमः। ऋग्वेद के 5वें मंडल के 40वें सूक्त की इस 5वीं ऋचा का अर्थ ये है कि महर्षि अत्रि सूर्यदेव और अन्य देवताओं की पूजा करते हुए स्वरभानु के प्रकोप को खत्म कर अंधकार दूर कर रहे हैं और सृष्टि को पुनः प्रकाशित कर रहे हैं। ऋग्वेद के अलावा अथर्ववेद में भी सूर्य ग्रहण का संदर्भ मिलता है। अथर्ववेद में ग्रहण को आसुरी शक्तियों का दुष्प्रभाव माना गया है और इससे बचने के लिए मंत्रों के जाप की सलाह दी गई है। खास तौर पर महामृत्युंजय मंत्र और सूर्य मंत्र को ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने में कारगर बताया गया है। वेदों के अलावा पुराणों में भी सूर्य ग्रहण का जिक्र मिलता है। मत्स्य पुराण के अनुसार समुद्र मंथन के बाद निकले अमृत का पान करने की लालसा में स्वरभानु नाम का असुर वेश बदलकर सूर्य और चंद्रमा के बीच बैठ गया, लेकिन भगवान विष्णु ने उसे पहचान लिया, लेकिन तब तक वो अमृत मुख के अंदर डाल चुका था। पर अमृत उसके गले से नीचे उतरता उससे पहले ही भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन से स्वरभानु का सिर धड़ से अलग कर दिया। पर चूंकि वो अमृत पान कर चुका था, इसलिए मरा नहीं और उसका सिर राहु कहलाया और धड़ केतु। मान्यता है कि राहु और केतु के प्रभाव से ही सूर्य ग्रहण लगता है। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित कालजयी ग्रंथ रामायण में भी सूर्य ग्रहण का जिक्र मिलता है। वाल्मीकि रामायण के अरण्यकांड के 23वें सर्ग के शुरुआती 15 श्लोकों में सूर्य ग्रहण के बारे में जानकारी दी गई है। भगवान राम और खरदूषण के बीच हुए युद्ध से जुड़े श्लोकों में सूर्य ग्रहण की चर्चा है और मुख्य रूप से राहु को सूर्य ग्रहण का कारण बताया गया है। महर्षि व्यास द्वारा रचित महाभारत में सूर्य ग्रहण का संदर्भ कई बार मिलता है। माना जाता है कि भगवान कृष्ण को सूर्य ग्रहण की गणना का सटीक ज्ञान था और वे उसके प्रभाव और दुष्प्रभावों से भली भांति अवगत थे। जिस दिन द्वित क्रीड़ा में युधिष्ठिर अपना सब कुछ गंवा रहे थे, उस दिन सूर्य ग्रहण लगा हुआ था। ऐसा वर्णन मिलता है कि 18 दिन चले महाभारत युद्ध के दौरान 3-3 बार सूर्य ग्रहण का योग बना था और उसी के प्रभाव में इतना विनाशकारी युद्ध हुआ। जिस दिन अर्जुन ने जयद्रथ का वध किया था, उस दिन भी सूर्य ग्रहण लगा हुआ था। साफ है कि भारतीय वांग्मय में सूर्य ग्रहण का जिक्र शुरू से ही मिलता है। इसका ये अर्थ तो निकाला ही जा सकता है कि जब से इस सृष्टि का अस्तित्व है, तभी से सूर्य ग्रहण की खगोलीय घटना समय समय पर होती रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।